नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि आपका मेजर पेपर 4 है यानी कि MJ4 और सब्जेक्ट है आपका कॉमर्स। और इसके हम लोग सेट 1 के बारे में बात करने वाले, जिसमें कि कुछ आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए, तो आप लोग इन क्वेश्चन आंसर को जो अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में, यानी कि 1 का जो ए नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज बिजनेस एथिक्स, व्यवसायिक नैतिकता क्या है। तो व्यवसायिक नैतिकता से अभिप्राय उन नैतिक सिद्धांतों, नियमों और मूल्यों से है जिनका पालन जो व्यवसाय करते समय किया जाता है। तो व्यवसायिक नैतिकता आपका क्या है, तो वो सिद्धांत है, नैतिक वाले सिद्धांत, नियम है, मूल्य है जिनका जो पालन जो है बिजनेस करते समय किया जाता है। और यह व्यवसाय को जो है ईमानदारी, निष्पक्षता, पारदर्शिता, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा ग्राहकों, कर्मचारियों और जो समाज के प्रति सही व्यवहार करने की प्रेरणा देती है। तो यही आपका जो है व्यवसायिक नैतिकता है। तो जब कोई व्यापारी या कंपनी जो ईमानदारी से व्यापार करती है तो ग्राहकों को जो सही सामान देती है, तो किसी के साथ धोखा नहीं करती है और कानून का जो पालन करती है, तो इसे व्यावसायिक नैतिकता कहते हैं। ठीक है, तो ईमानदारी से, सही व्यवहार से और जो कानून का जो नियम है उन सभी नियमों का पालन करना, तो यही जो आपका व्यवसायिक नैतिकता यानी कि बिजनेस एथिक्स है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिफाइन साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंधन की परिभाषा दीजिए। तो वैज्ञानिक प्रबंधन वह प्रबंधन पद्धति है जिसका प्रतिपादन FW टेलर, यानी कि इस इंग्लिश में भी यहाँ पर नाम लिखा गया FW टेलर ने किया। यानी कि यह जो वैज्ञानिक प्रबंधन का जो पद्धति है, जो नियम जो दिया, ये सिद्धांत जो जिसने दिया, तो ये FW टेलर ने दिया। और इसके जो कार्य होते हैं, इसमें जो कार्य होते हैं वो होते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से योजना बनाकर उचित प्रशिक्षण, समय अध्ययन तथा कार्य विभाजन के माध्यम से अधिकतम उत्पादन और कार्य क्षमता प्राप्त करने पर बल दिया जाता है। तो यही आपका वैज्ञानिक प्रबंधन क्या है, यानी कि ये जो है आपका उचित योजना, वैज्ञानिक तरीके से योजना बनाकर उचित प्रशिक्षण देना और समय अध्ययन और कार्य विभाजन के माध्यम से जो है अधिक उत्पादन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाता है और कार्य क्षमता प्राप्त करने पर जो बल दिया जाता है। यही आपका जो है वैज्ञानिक प्रबंधन है। वैज्ञानिक प्रबंधन क्या होगा, तो इसको समझना चाहे तो आप, जैसे कि जब किसी काम को जो है सोच समझकर, सही योजना बनाकर और वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, ताकि जो समय जो है कम समय में अधिक काम हो सके और अच्छा काम हो सके, तो उसे हम लोग जो वैज्ञानिक प्रबंधन कहते हैं। और इस सिद्धांत को जो है FW टेलर ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि शॉर्ट में इसको बोलेंगे MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन क्या है। तो उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन एक प्रबंधन पद्धति है जिसका प्रतिपादन जो है पीटर F ड्रकर, यानी कि पीटर F ड्रकर ने किया। और इसमें जो प्रबंधक और कर्मचारी मिलकर पहले से स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करते हैं तथा उन्हीं उद्देश्यों के आधार पर कार्य और प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये आपका जो उद्देश्य द्वारा प्रबंधन है। उद्देश्य यानी कि जब जो है प्रबंधक जो इसे मैनेज करता है, तो जब प्रबंधक और कर्मचारी जो है पहले मिलकर तय करते हैं कि फिर उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करते हैं, यानी कि जो तय किया तो उसी, जो टारगेट सेट किया तो उसी को पहले पूरा करते हैं, तो इसे ही हम लोग जो है उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन कहते हैं। और यह सिद्धांत जो है पीटर F ड्रकर ने दिया था। ठीक है, तो इसका समझना चाहे तो आप कैसे समझ सकते हैं कि पहले लक्ष्य तय करो फिर उसी के अनुसार काम करो, यानी कि जो आप लक्ष्य चुनेंगे उद्देश्य द्वारा तो उसी को आप लोग कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज लीडरशिप, नेतृत्व क्या है। तो नेतृत्व वह क्षमता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने ज्ञान, व्यवहार और व्यक्तित्व से लोगों को किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित, मार्गदर्शन और प्रभावित करता है। और एक अच्छा नेता टीम में सहयोग, विश्वास तथा कार्य करने की भावना जो है विकसित करता है। तो नेतृत्व आपका क्या है, यानी कि लीडरशिप आपका क्या है, तो किसी व्यक्ति की वह क्षमता जिससे जो वह दूसरों को सही दिशा दिखाए, उन्हें प्रेरित करे और जो है लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साथ लेकर चले, और नेतृत्व कहलाती है। तो ये चीज़ें, और ऐसा व्यक्ति नेता जो है लीडर कहलाता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो इसे लीड करता है तो उसे हम लोग नेता कहते हैं, यानी कि जो इसे हम लोग लीडरशिप कहते हैं, और जो मैनेज करेगा उसे हम लीड कहेंगे। ठीक है, लीडर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक संचार क्या है। तो औपचारिक संचार यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन वह संचार है जो किसी संगठन में निर्धारित नियमों, पदानुक्रम तथा आधिकारिक माध्यमों के अनुसार किया जाता है। और इसमें जो है सूचना वरिष्ठ से अधीनस्थ या अधीनस्थ से वरिष्ठ तक व्यवस्थित और अधिकृत रूप से पहुंचाई जाती है। तो जब किसी संस्था या कंपनी में सूचना
नियमों और पद के अनुसार एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी या फिर कर्मचारी तक पहुंचाई जाती है तो उसे हम लोग जो औपचारिक संचार कहते हैं। तो यही जो आपका औपचारिक संचार है। इसके बाद हम लोग चलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन पे, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। तो शॉर्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में। तो पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो आप जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप हमारे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा। लेकिन आप जैसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो सबसे लास्ट में आप आएंगे तो आपको एक बटन मिलेगा डाउनलोड पीडीएफ करके, तो आपको उसी बटन पर क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। संयुक्त पूंजी कंपनी की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो संयुक्त पूंजी कंपनी जो एक ऐसा व्यावसायिक संगठन है जिसकी स्थापना जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होती है और इसकी पूंजी जो अनेक अंशधारकों द्वारा जुटाई जाती है और इसका संचालन जो है निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। तो इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? निदेशक मंडल के द्वारा संचालन किया जाता है। और इसकी जो प्रमुख विशेषताएं जो इस प्रकार है, यानी कि इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं जैसे कि इसका अलग कानूनी अस्तित्व होता है, इसलिए कंपनी जो है अपने सदस्यों से अलग मानी जाती है। इसमें सीमित दायित्व होता है, अर्थात अंशधारकों की जिम्मेदारी उनके लगाए गए निवेश तक सीमित रहती है और कंपनी का अस्थायी उत्तराधिकार होता है, इसलिए किसी सदस्य की मृत्यु, दिवालियापन या सेवानिवृत्ति से इसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। और इसमें जो पूंजी जुटाने की क्षमता अधिक होती है क्योंकि जनता से अंश जारी किए जा सकते हैं। कंपनी का स्वामित्व और प्रबंधन अलग अलग होते हैं और अंशों का हस्तांतरण अपेक्षाकृत सरल होता है तथा कंपनी पर सरकार का नियंत्रण और कानूनी नियम लागू होते हैं, जिससे कार्यों में जो पारदर्शिता बनी रहती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड सजेस्ट मेजर्स टू ओवरकम देम। तो प्रभावी संचार में आने वाली बाधाओं की व्याख्या कीजिए तथा उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। तो प्रभावी संचार में जो भी आने वाली परेशानी होती है तो उनको आपको व्याख्या करके बताना है और उसे किस तरह हम लोग दूर कर सकते हैं, किन उपायों से, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो प्रभावी संचार में जो कई प्रकार की बाधाएं आती हैं, यानी कि कई प्रकार की समस्याएं आती है जिससे जो संदेश जो है सही रूप में प्राप्त नहीं हो पाता। प्रमुख बाधाओं में भाषा संबंधी बाधा आती है, यानी कि अगर भाषा की समझ नहीं है तो ये आप लोग जो अच्छे से नहीं समझ पाएंगे कि आखिर संचार में प्रभावी संचार अच्छे से नहीं हो पाएगा। और भाषा संबंधी बाधा आपका है गलत या अधूरी जानकारी, शोर या तकनीकी समस्या, मानसिक तनाव, भावनात्मक अंतर और संगठनात्मक जटिलता और ध्यान की कमी तथा गलत फहमी भी शामिल है। और इन बाधाओं के कारण जो संदेश का वास्तविक अर्थ बदल सकता है और कार्य जो है प्रभावित होता है। और इन समस्याओं को दूर करने के लिए जो सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। संदेश संक्षिप्त तथा सही होना चाहिए, यानी कि छोटा होना चाहिए और सही होना चाहिए। प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच प्रतिक्रिया अवश्य होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संदेश जो है सही समझा गया है। अनावश्यक शोर और तकनीकी समस्याओं को कम करना चाहिए। कर्मचारियों को संचार का उचित प्रशिक्षण देना चाहिए और विश्वासपूर्ण वातावरण बनाना चाहिए तथा जो है आधुनिक संचार साधनों का सही उपयोग करना चाहिए। और इन उपायों से जो संचार अधिक प्रभावी, स्पष्ट और सफल बनता है। तो यही तो आपका प्रभावी संचार को किस तरह जो समस्याएं आती है उन्हें किस तरह समाधान करते हैं, ये कुछ उपाय थे। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से आपका ग्रुप भी शुरू होता है जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फेयोल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन डिटेल। तो फेयोल के प्रबंधन के 14 सिद्धांतों की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। तो फेयोल द्वारा जो प्रबंधन के 14 सिद्धांत दिए गए, तो इस सिद्धांत के बारे में आपको व्याख्या करके बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन प्लानिंग, एक्सप्लेन द प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो नियोजन की परिभाषा दीजिए तथा नियोजन की प्रक्रिया, विशेषताओं एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। तो नियोजन क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है, तो इसके बारे में आपको परिभाषा देना है। फिर आपको जो है नियोजन की प्रक्रिया क्या है, इसका प्रोसेस क्या है और इसका विशेषता क्या है और इसका महत्व क्या है, तो इन सभी चीज़ों को बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 6 है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, डिस्कस द रोल ऑफ बिजनेस एथिक्स इन मॉडर्न बिजनेस। तो व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा की व्याख्या कीजिए तथा आधुनिक व्यवसाय में व्यावसायिक नैतिकता की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो आधुनिक व्यवसाय में यानी कि मॉडर्न बिजनेस में जो है व्यावसायिक नैतिकता की क्या भूमिका है, तो इसके बारे में भी आपको बताना है और आपको व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को भी व्याख्या करके बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि 7 है, एक्सप्लेन मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन विथ इट्स मेरिट्स एंड लिमिटेशन। तो मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत की उसके गुण
एवं सीमाओं सहित व्याख्या कीजिए। तो आपको मास्लो के जो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है तो इसके बारे में आपको बताना है, फिर इसके गुण भी बताना है और इसमें जो क्या लिमिटेशन है, क्या क्या सीमाएं हैं, तो इसके बारे में भी आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइंड कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन प्रोसेस विथ ए नीट डायग्राम। तो संचार की परिभाषा दीजिए तथा संचार प्रक्रिया की जो उपयुक्त चित्र सहित व्याख्या कीजिए। तो संचार का आपको डेफिनेशन बताना है और जो है संचार प्रक्रिया का आपको जो है डायग्राम के साथ भी बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, डिफाइन पार्टनरशिप्स, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड पार्टनरशिप डीड। तो साझेदारी की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विशेषताओं, लाभों, हानियों एवं साझेदारी विलेख की व्याख्या कीजिए। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। तो ये था वीडियो आपका सेट 1 जो कि मेजर पेपर 4 कॉमर्स आपका ये सब्जेक्ट था, और ये वीडियो था एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 सेशन 2024 से 28 के लिए ये वीडियो था आप लोग। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। बाकी क्वेश्चन जो है आपको पीडीएफ जो है हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।